जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको अगेती भिंडी की खेती 2025-26 में कैसे करके बेहतरीन करें। यूँ तो मेरे चैनल पर भिंडी की 2-3 वीडियो डले हुए हैं, लेकिन समय समय पर आपको अपडेट करना और नई जानकारियों से अवगत कराना मेरा फ़र्ज़ बनता है। किसान साथियों, घर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस कुछ वजहें हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा वॉच कर लीजिएगा, अपने लिए रणनीतियाँ बना लीजिएगा। एकदम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट बेसिक चीज़ों को कवर करने का प्रयास करूँगा। यूँ तो आप किसान हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ रह जाती है हम उनको कैसे बेहतर करें, बस यही मेरा प्रयास रहता है। अच्छा लगे तो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोले तो मेरे पास एआई से चीज़ों को कवर करने माने एडिटिंग करने का समय नहीं होता है, तो सिंपल वे में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जो टॉपिक मैं कवर करूँगा वो कि कौन सी बीज वैरायटी आप चुनें, खेत की तैयारी क्या करें, बेसल डोज डालें क्या क्या, एकदम सिंपल वे में, दवा किसकी ज़रूरत होगी, स्प्रे शेड्यूल आप क्या रखें, वायरस को हम कैसे रोक सकें, फूल फल को कैसे बढ़ाएं। इसमें जो प्रमुख रोग बीमारियां आती है, बस इसी को मैं आपको कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत सारी बातों को एक एक कड़ी के रूप में पिरोने का प्रयास करूंगा। आज की इस वीडियो में जो मेरा मुख्य फोकस होगा कि आपको एकदम सटीक इलाज बता सकूं। ये पत्ता लपेट टिल्ली का आप सस्ते में कैसे निपटे भिंडी में, सफ़ेद मक्खी के लिए कौन सी दवा अच्छी होगी, मकड़ी के लिए आप क्या कम्बिनेशन चलाएं, थ्रिप्स या माहो के लिए क्या करें, अगर काली फंगस आ रही है भिंडी में तो आप उसके लिए क्या करें, वायरस को रोकने का उपाय क्या करें, पाउडरी मिल्ड्यू जो अब तो संभवतः ठंड बीत जाएगी तो नहीं आएगी, तो फिर भी आप क्या चीज़ों को रखें, अगर फल में छेद हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, अगर आपके भिंडी टेढ़े हो जा रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें, अगर भिंडी के फसल में छोटे अवस्था में दाने उभरे हुए आ रहे हैं तो क्या करें, निमाटोड के लिए हम जैविक रूप से सस्ते में कैसे निपटें, क्या करें, सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करूंगा। किसान साथियों, मैं भारत के उन चुनिंदा बीजों को आपको बताने जा रहा हूं जो अधिकांश किसान पसंद करते हैं। फिर भी आपके इलाका में जो चलता है आप उसको चुनिएगा, बीजों को देख ले। सबसे पहले हम बीज की अगर बात करें तो ये राधिका वैरायटी है गोल्डन सीड्स की। 600 के समथिंग आपको हर जगह भारत में मिल जाएगी 100 ग्राम बीज की कीमत। थोड़े से मोटे फल होते हैं और तोड़ने में दिक्कत होता है, बाकी रोग बीमारियां कम आती है। तो बहुतायत किसान इसे करते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। ये आगे अगर हम बढ़ें तो ये देखें, नामधारी का 7801 बेहतरीन सॉल्यूशन है, अच्छे होंगे। कीमत आपको 550 के आसपास, 500 से 550 के बीच में आपको मिल जाएंगे। आपको जो राधिका में तोड़ने की दिक्कत होती थी, उसी चीज़ को पतले भिंडी चाहिए, तोड़ने में कम दिक्कत हो, तो आप ये क्लाउज का चंपा गोल्ड लगाएं। ये आपको 500 के समथिंग में 100 ग्राम मिल जाएगा और बहुत ही मुलायम, पतले, अच्छे हैं। येलो मोजेक वायरस इसमें नहीं आएगा। ये जो भी वैरायटियाँ मैं दिखा रहा हूँ वायरस, ये माने पीला मोजेक वायरस से रेसिस्टेंट होगा। एक ये भिंडी आप VNR का 980 नंबर BVH, राधिका से भी अधिक महंगे हैं, आप इसका चयन कर सकते हैं, अच्छे होंगे। और मैं ये देखिए एक सस्ते बीज का भी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। 100 ग्राम की कीमत 170 से 180 रुपये में आपको हर जगह मिल जाएंगे। एग्रो का सुरुचि F1 अच्छा होगा। फिर भी आपको जो अच्छा लगे उसे करिएगा। JK का भी भिंडी अच्छा है, सिजेंटा का भी अच्छा है, आपका ओस्कार का सीना 333 वो ठीक है।
नाथ का भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मेरी पसंद की चीज़ों को मैं बताया हूँ, बस कुछ कारण है कि ये चीज़ें मैं बताया हूँ, किसी कंपनी का ये नहीं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको करिएगा। क्योंकि देखिए, खेती से दो पैसा कमाना, लागत को काट करके अगर आप ठीक ढंग से करेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, यही खेती की मूल मंत्र होती है। कभी भी आप ये जान लें कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, उनको स्प्रे से पूरा करने का प्रयास नहीं करिएगा। और ड्रिप के माध्यम से बोलिएगा हम सिर्फ जो है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र देंगे, तो इतने महंगे हो जाएगी खेती कि मुश्किल है। एंड बैंड प्रोडक्ट, बोतल बंद कैप्सूल और डब्बों से दूर रहिएगा। बेसिक चीज़ों को फॉलो करिएगा। सबसे पहले आते कि समय की बात करें तो थोड़ी सी ठंड जाने दें। बिल्कुल लगभग नहीं, जो रिस्क ले रहा है उन्हें रिस्क लेने दें। आप एकदम 20-25 जनवरी के बाद अभी खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें, 3-4 जुताई कर लें। और कतार से कतार की दूरी जो आप रखें वो 1.5 से 2 फीट रखें। पौधा से पौधा की दूरी आप 6 इंच से 10 इंच रख सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों में कम बढ़वार होती है। तो ये लाइन से लाइन की दूरी रखें। और लाइनों में ही आप गोबर की खाद, और उस गोबर की खाद में 1 एकड़ में 8 से 10 ट्रॉली अगर आप देने सक रहे हैं तो देखिए कोई बोतल बंद चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10 ट्रॉली गोबर आप दे रहे हैं, 1 ट्रॉली का अलग रखिए, उसमें 50 किलो MOP और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलो MOP दे करके आप मिला दीजिए। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो 10-26-26 जो आती है उसका आप 80 किलो गोबर के साथ मिक्स करके पूरे लाइनों में दे करके भिंडी की रोपाई करें। जो सर्व प्रमुख, जैसे ही जर्मिनेशन होगा किसान साथियों, मैं एकदम एक बात यहाँ पर आपको जोर दे के बोलूँगा कि एकदम ज़्यादा आगेती करने की ना सोचिए, नहीं तो बढ़वार रुक गई तो सारा खेल ख़त्म। इसीलिए बोल रहा हूँ 20-25 जनवरी से शुरू करिएगा, ठंड घट जाए अच्छे होंगे। तो जैसे ही जर्मिनेशन होता है, पौध गलन की समस्या, डैम्पिंग ऑफ, पौधा की जो जड़ें हैं वो गल जाती है। तो एकदम मैं इसके लिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान घाटा खाता है इसमें, तो आप ये कॉम्बिनेशन मेरा ज़रूर ध्यान दे करके रखें कि आप जो है रेडोमिल गोल्ड का 2 से 3 ग्राम, 2 ही ग्राम लीजिएगा, 2 ग्राम प्रति लीटर। ब्लू कॉपर 2 ग्राम प्रति लीटर। और स्टेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है उसका आप जो है 30 लीटर में 6 ग्राम की पुड़िया दे करके जड़ों में अगर स्प्रे पंप के माध्यम से दे रहे हैं तो एकदम रुक जाएगी। आप रोको भी ले सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम, एलिट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा मेरा पहला वाला कॉम्बिनेशन सुपर होता है और अच्छा होगा। आगे भी जो है हम ब्लू कॉपर और इमिडाक्लोरोपिड अगर हम दे रहे हैं फर्स्ट स्प्रे में, तो यही जान लें कि आपके प्लॉट पर येलो मोज़ेक वायरस नहीं आएगा। वो इमिडाक्लोरोपिड जो मैं देने बोल रहा हूँ, ये रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर, प्लांटोमाइसिन और इमिडाक्लोरोपिड मिला करके पहला जो जड़ में देने के लिए बोल रहा हूँ, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माहूस, कुछ रस चूसक कीड़े नहीं आने देंगे। लेकिन आप जब बीमारी आती है तब आप दौड़ भाग के दुकान जाते हैं, तो पहले ही जैसे 2-2 पत्ते का हो तो इस स्प्रे को आप ले लेंगे। नेक्स्ट 10-12 दिन के बाद जो आप स्प्रे लेंगे किसान साथियों, देखिए रस चूसक कीड़े को रोक लिए भिंडी की खेती में तो बहुत सारी काम आपका हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको यही बता दूं कि एक तारा, इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल, ये 3 केमिकल को याद रखिए। अदल बदल करके 2 को, कभी कभी एक तारा और इमिडाक्लोरोपिड, कभी फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड, इसको आप देते रहिए। कोई रस चूसक कीड़ा नहीं आएगा। पहला स्प्रे तो बता दिए 2 पत्ते पर। अगला स्प्रे जो आप लेंगे, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, फिप्रोनिल 1 ml, और उसके साथ आप मिला दीजिए ये पहले बार में ब्लू कॉपर और रेडोमिल गोल्ड लिए थे, इस बार आप लेंगे एंट्राकोल फंगिसाइड। तीसरा जो स्प्रे लेंगे
वो आप लीजिएगा, एक तारा इमिडाक्लोरोपिड, और जो है आपका उसमें होना चाहिए फिप्रोनिल, सॉरी तीनों को बोल दिया, एक तारा को स्किप कर दे, फिप्रोनिल 1 ml, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और उसके साथ एमी स्टार टॉप। इस कम्बिनेशन को आप तीसरा स्प्रे में दीजिए और यही तीनों को अदल बदल करके देते रहें। जब फूल आने लगे तो बस एमी स्टार टॉप, इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल इसी को मारिए। फूल फल झड़ेंगे नहीं, अच्छे होंगे और आपकी खेती में कोई दवाई नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आपको मकड़ी का लक्षण दिख रहा है, सिम्टम दिख रहा है, तो कॉन्फिडोर बायर का लीजिएगा 1 ml, धानु का कियोमाइट 2 ml। अगर आप इस मिक्सचर को दे रहे हैं तो बस यही जान लें, मकड़ी तो छोड़ दीजिए, सफ़ेद मक्खी तक आपके खेत पर नहीं आएगा। ये कोई भी रस चूसक कीड़ा हो उसके लिए कॉम्बिनेशन काल बन जाएगा। तो आप अपनी खेती को अच्छा करने के लिए ये ओमाइट और कॉन्फिडोर का मिश्रण एक बार भिंडी में दे करके देखिए, अच्छे होंगे। किसान साथियों, पत्ता लपेट इल्ली जब आती है तो आप एक्सपोनस, सिमोडिस, ग्रासिया ये सब की ओर भागते हैं, लेकिन कदापि नहीं। देखिए, मैं आपको आगे रखने के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि कोस्ट कटिंग करना सीखिए। आप इस मिक्सचर को जब फलियाँ बनने लगे, फूल आ जाए, तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम और सुमिप्रिम्ट, काला घोड़ा जो बोल रहा हूँ, सुमिप्रिम्ट उसको 2 ml, नीम तेल 1 ग्राम, नीम तेल 2 ml, ये तीनों को मिला करके मारिए। ना आपका रस चूसक कीड़ा रहेगा, ना इल्लियाँ आएंगे, ना फल छेदक आएंगे। इससे बेहतर आपको कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं करता है। कोई कीड़ा इसके प्रति रेसिस्टेंस नहीं बना पाता है। तब भी नहीं आप रोक पाते हैं तो सिमोडिस दे सकते हैं। आपका एक कॉम्बिनेशन और आपको बता दे रहा हूँ, आप एक्सपोनस दे सकते हैं, ग्रासिया दे सकते हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊँगा, सस्ते पर आ रहा हूँ। आप एक बार इमामेक्टिन, सुमिप्रिम्ट और नीम तेल दिए, एक बार कोराजन प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट मार दीजिए, देखिएगा खेती अच्छा होगा। कोई तरह का आपका कीड़ा आपके खेत पर 15 दिन तक झांकने नहीं आएगा। फंगस कैसे भी आए, अगर जो मैं शेड्यूल बताया हूँ, पहले रेडोमिल गोल्ड ब्लू कॉपर 2 स्प्रे, 1 स्प्रे एंट्राकोल का अकेला, तीसरा स्प्रे में स्टार टॉप और एंट्राकोल का ले लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी भिंडी की खेत में कभी कोई फंगस आएगा। क्रम को एकदम ध्यान से रखिएगा। 2 स्प्रे रेडोमिल गोल्ड ब्लू कॉपर इमिडाक्लोरोपिड वाला, 1 स्प्रे एंट्राकोल वाला, 1 स्प्रे एंट्राकोल प्लस एमी स्टार टॉप, बस इतना ही चाहिए। इतना जान ले, भिंडी की खेती सबसे आसान है, आप उसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो कवच दे सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर, या तो आप मिराविस डुओ मार दे, एकदम नहीं आएगा, एसर्बो मार दे, नहीं आएगा। किसान साथियों, अगर भिंडी के दाने बाहर दिख रहे हों आपके बूढ़े पौधे में, तो आप जो है उसमें एरिज का मोबोमिन 2 ग्राम प्रति लीटर और बायोवीटा 2 ml प्रति लीटर और 0050 2 ग्राम प्रति लीटर, ये तीनों को मिला करके मार दीजिए। 2 स्प्रे में अच्छा होगा। फूल फल बढ़ाना हो तो अंडा छाछ, ग्लूकोन डी गुड़ वाला मिश्रण चलाइएगा। पूरा इलाका में सबसे अच्छा भिंडी होगा। जाके चैनल में खोज के वो वीडियो देख लीजिएगा, कितना अंडा, कितना गुड़, कितना ये सब चलाएं। जब आपकी पौधे 12-14 दिन की हो, एक बार तो आप बोले कि रोपाई के समय DAP 10-26-26 दे करके रोपाई करिए। 12-14 दिन की आप जब गुड़ाई करिएगा तो मैं कहूँगा कि गुड़ाई ज़रूर करिएगा, हर्बिसाइड लगाने का नहीं सोचिएगा, जड़ों में ऑक्सीजन की संचार हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ नहीं देने सक रहे हैं तो DAP, यूरिया, सरसों खल्ली थोड़ा मिला करके जड़ों से दूर दे दीजिए, खेती बम्पर होगा। अगर आप यूरिया नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ DAP या 10-26-26 जो आपको मिल पाए और सरसों खल्ली मिला दे समान मात्रा में।
और जड़ों से दूर रिंग बना करके दे दें। और उतना झमेला अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, जब पानी पटाइएगा 18-19 दिन का हो जाए भिंडी, तो आप हाइब्रिड खाद चला दीजिए। 1 एकड़ में 3500 रुपया चलेगा। मेरे चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा, पुराने व्यूवर्स तो ये सबों से आपका परिचित है। तो हाइब्रिड खाद, अंडा छाछ और जदाम सल्फ़र, यही 3 के भरोसे भी भिंडी की खेती सुपर हो जाएगी। जितना केमिकल बताएं सबको रख दीजिए एक तरफ। जदाम सल्फ़र को पानी के साथ एक बार चला दीजिए, एक बार हाइब्रिड खाद चला दीजिए, अंडा छाछ का स्प्रे ले लीजिए। कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माने जहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निमाटोड के लिए आप बायर की वेलम फ्लेक्सी ले सकते हैं या सिजेंटा की है, देख लीजिएगा। बहुत महंगे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि रोपाई के समय अगर आप करंज, नीम या महुआ की खल्ली दे रहे हैं तो आपका निमाटोड कम से कम आएगा। और जदाम सल्फ़र का अगर आप पानी के साथ चला दिए तो आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। केमिकल के पीछे आप भागते हैं वो आसानी के लिए। मैं कहूँगा थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खेती सस्ते में होगी और अच्छी होगी। फूल फल बढ़ाने के लिए वो अंडा छाछ वाला फार्मूला, ग्लूकोन डी वाला अपने आप में सुपर है। फिर भी आपको ज़्यादा फूल चाहिए तो बस इतना जान लें कि 05234 100 ग्राम प्रति टंकी 15 लीटर में, बायोवीटा सीविड 30 ml, ह्यूमिक एसिड 15 ग्राम। इस कम्बिनेशन को हर 8-10 दिन पर मारते रहिए। पूरा इलाका में सबसे अच्छा भिंडी होगा। एक बात ज़रूर ख्याल करिएगा कि हर तोड़ाई के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे ज़रूर लीजिएगा। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे ले रहे हैं, जो कम्बिनेशन बता रहा हूँ, कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट आप 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर ले लें, बायोवीटा सीविड 2 ml ले लें और ह्यूमिक एसिड हर तोड़ाई के बाद मारें। बोरोन का देखिए फूलों को बढ़ाने में, फसलों को ये करने में बहुत अच्छा है। तो इसाबियन टॉनिक 2 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम और बोरोन 2 ग्राम, इसको मारिएगा तो आपकी खेती का कोई तरह का जवाब नहीं। लेकिन अंतिम बात यही बोल रहा हूँ कि जदाम सल्फ़र का प्रयोग करिए, हाइब्रिड खाद का अपने दिमाग से लगा करके पानी के साथ दीजिए और अंडा छाछ वाला फार्मूला लगाइए। केमिकल से दूर रहिए। लेकिन बताना मेरा काम है। किसान साथियों, जो नए व्यूवर्स हो गए अभी तक तो कब का स्किप करके चल गए होंगे, लेकिन आप पुराने हैं तो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि रेट अच्छा मिलेगा, ढंग से खेती करिए, सही रूप से प्रकाश वगैरह का संचार करिए खेती में, रोज़ मॉनिटरिंग करिए, सही से मेहनत करिए, स्प्रे दीजिए, आपकी खेती अच्छी होगी। तथापि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। मैं आपके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। और अंतिम बात इतना ही कि हाइब्रिड खाद चलाइएगा, हर तोड़ाई के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे ज़रूर लीजिएगा। मकड़ी और वाइट फ्लाई को रोकने के लिए जदाम सल्फ़र का इस्तेमाल करिएगा। और नहीं तो सफ़ेद मक्खी के लिए अगर आपको केमिकल के रूप में नियंत्रण करना है तो मोवेंटे एनर्जी का इस्तेमाल करिएगा। ज़्यादा एसिटा वगैरह नहीं दीजिएगा, नहीं तो पत्ते पीला हो जाए तो उत्पादन में असर पड़ेगा। पत्तों की ग्रीनरी को बना के रखिएगा। जब मौका मिले आप 0050 प्लस सल्फ़र और M45 इस कम्बिनेशन को 1-2 बार चला दीजिएगा। चीज़ों को अपने लिए पहले खेती करने से पहले प्लानिंग करिए। जितना चीज़ें बताएं अगर इसको अमल में ले आते हैं तो जीवन में शायद किसी खेती में आप फेल नहीं होइएगा। और चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। आज का वीडियो यहीं तक। अगला जो मैं कवर करूँगा टॉपिक वो होगा लौकी पर वीडियो आएगी, लोबिया पर आएगी, आपका तोरई पर आएगी और सबसे अंत में बैगन मिर्ची पर डालूँगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बने रहिएगा, और नहीं तो मैं उतना एडिट फेडिट करने के ये मैं नहीं रहता हूँ। जो बड़े आप यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, हज़ारों यूट्यूबर को देख रहे हैं, अपना देखते रहिए, लालच में फंसते रहिए और अपनी पूंजी को गंवाते रहिए। मैं सिंपल वे में चल रहा हूँ। जितना लोग मुझसे जुड़े आशा करते हो तो ज़रूर अंत तक बने रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं
इस शुभकामना के साथ जी अपनी गलतियों से सीखें, अपने लिए रणनीति खुद बनाएं। जय हिंद, नमस्कार।